अपने सीट बेल्ट ज़रा कस कर बांध लें, क्योंकि आज हम उम्मे ऐशा सीज़न 2 की लास्ट एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस ड्रामे का एंड किस तरह से हो सकता है। क्या इस ड्रामे का एंड हैप्पी एंड होगा, क्योंकि ऑडियंस तो ये देखना चाहती है कि भाई उम्मे ऐशा को किसी भी तरह से खुशी मिले और आज़मीर के सामने अपनी माँ की असलियत खुलकर आ जाए, ताकि आज़मीर जो है वो ये जाए और जाकर ऐशा से माफ़ी मांगे। क्या ये सब कुछ हो पाएगा? आगे जाकर महम क्या सब कुछ कर सकती, क्योंकि जिस वक्त आज़मीर और महम की मंगनी हो जानी है ना, तो फिर उसके बाद महम मिलकर नौशीन के साथ खुलकर खेलने की कोशिश करेगी और किस तरह से ऐशा और आज़मीर के बीच में इसे दरार डालने की कोशिश करेगी। आज की हमारी प्रेडिक्शन होगी, इसमें हालात वाक़यात चेंज हो सकते हैं, लेकिन ड्रामा 3 से 4 एपिसोड रह चुकी हैं तो ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। ऐशा के ऊपर इम्तिहान आया हुआ है कि ऐशा कैसे सब्र करेगी, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नौशीन ने चाल चली थी ना, नौशीन इस चाल के अंदर कामयाब हो जाती है और आज़मीर ये डिसीजन ले लेता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं हसूत में अपनी माँ की बात मानूंगा और मैं शादी करूंगा महम के साथ। ये जाता है और जाकर बात करता है, अपनी माँ को कहता है कि माँ जी जैसा आप चाहती हैं मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं, आप मेरी शादी जो मेरी मंगनी महम के साथ करवा दें। ठीक है भाई, माँ बहुत खुश हो जाती है, माँ तो ये चीज़ें चाहती थी। माँ एक दफ़ा फिर आज़मीर के सामने बात करेगी, थोड़ी सी इमोशनल होगी कि यार मैं सब कुछ चाहती थी, मेरे दिल की ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं महम को अपनी बहू देखना चाहती थी। अब महम गुस्से में होती है, हालांकि महम के सामने इस बात की असलियत खुलकर आ जाती तो महम कभी भी आज़मीर के साथ शादी ना करती, वो इनकार कर देती कि यार मैं कभी भी ऐशा का दिल नहीं दुखा सकती, ये मैं सब कुछ नहीं कर सकती। अब मंगनी की डेट इनकी फाइनल हो जाती है कि फलां दिन इनकी जो मंगनी होगी और ऐशा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। भाई इसकी बीवी है, हक बनता था ऐशा का कि हस्बैंड का हक बनता था कि जाता और जाकर अपनी बेगम के साथ बात शेयर करता। इतनी तो उसकी वैल्यू है ना कि एक दफ़ा उसके पास जाए और जाकर बात तो शेयर करे, बात भी शेयर नहीं करता। जिस वक्त ऐसा कुछ सब कुछ पता चलता है ना, तो ऐसा जो होती है ऐसे उस हिसाब से शिकवा नहीं करती आज़मीर के सामने कि तुम ये सब कुछ मत करो। एक दफ़ा जाती है आज़मीर के पास जाकर बात करती और कहती है अगर तुम ये खुशी के साथ सब कुछ कर रहे हो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मंगनी की डेट फाइनल हो जाती है, स्टेज तैयार कर लिया जाता है, महम और आज़मीर पहुंच जाते हैं साथ में। जब वो महम की माँ भी आ जाती है, उससे भी मैसेज मिल जाता है तो वो भी बहुत खुश होती है कि चलो शुक्र है महम इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है। अब जिस वक्त अंगूठी पहनाने लगता है तो ऐशा जो होती है नीचे तैयार खड़ी होती है, लेकिन ये स्टेज से नीचे खड़ी होती है और ये बातें करती है अपने आप के साथ कि भाई आज मेरे आज़मीर की मंगनी है और मुझे इस बारे में कुछ पता तक नहीं है कि आज़मीर जो है सब कुछ क्यों कर रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी जिसकी वजह से आज़मीर जो मुझे सजा दे रहा है। इससे पहले एक दफ़ा दादी ज़रूर आएगी, आकर ऐशा से पूछने की कोशिश करेगी, ऐशा को कहेगी क्या तुम्हारा दिल है, क्या तुम ये सब कुछ दिल के साथ करवा रही हो? तो आगे से ऐशा जो होगी ये कहेगी कि मेरा दिल हो या ना हो, जब मेरे हस्बैंड की मर्जी है तो मैं उसे नहीं रोक सकती। आप लोगों ने नहीं बोलना, जो कुछ भी आज़मीर कर रहा है इसे करने दें। इसका जो सब्र है ना ये बहुत ही ज़्यादा है और इस सब्र का फल इसको हर सूरत में मिलना है। अब मंगनी हो जाएगी, मंगनी के बाद महम जो होगी ये ऐशा के पास आएगी, आकर बात करेगी, इसे कहेगी कि भाई मैंने ये सोचा था कि मैं कभी भी आपके और आज़मीर के बीच में नहीं आऊँगी, मुझे एहसास हो चुका था, लेकिन तुमने जो घटिया हरकत की है ना इस मामले पे मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आज़मीर को हर सूरत में अपना कर रहूँगी, आज़मीर के साथ जो वो मैं मंगनी करके रहूँगी। अब ये ज़िद और गुस्से की वजह से कर रही होती है, हालांकि ये सोचती समझती तो उसके बाद ये डिसीजन लेती तो हो सकता था कि इसके बेहतर में कुछ होता। आज़मीर के साथ हर वक्त रहेगी, बाहर शॉपिंग करने के लिए आज़मीर के साथ चली जाएगी और ऐशा को समझो कि टाइम तक नहीं देने देगी आज़मीर को कि भाई आज़मीर जो वो ऐशा के करीब तक ना आए। नौशीन बेगम की ये चाल होगी और ऐसा आज़मीर जो होगा ना ये घर से भी मुकम्मल तौर पर बाज़र रहना शुरू हो जाएगा। वो लड़की बाहर से अच्छी लगती है, अक्सर ऐसा होता है कि भाई जो सास होती हैं उनको जो लड़कियां होती हैं, जो बहुएं होती हैं, जिस वक्त उनकी बनने वाली होती हैं तो वो बड़ी प्यारी लगती हैं, जब बन जाती हैं घर के अंदर आ जाती हैं
है तो फिर ऐसा वो वैल्यू जो होती है इसे नहीं रहती। तो अब नौशीन बेगम जिस वक्त माम जो होगी ना फुल इसकी बहू बन जाएगी और उसको 100% यकीन हो जाएगा कि यार बस अब ये मेरी बहू है, तो ऐसे बज़न होना शुरू हो जाएगी, ऐसे इस मामले पे एहसास होना शुरू हो जाएगा कि यार मुझे सब कुछ करना नहीं चाहिए। अजमीर और नौशीन बेगम ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि नौशीन बेगम जो कि फुरकान के पास भी जाएगी, जाकर बात करेगी और कहेगी बस बहुत हो गया, अब माम तो इस घर के अंदर आ चुकी है और ऐशा जो इस घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, आगे भी जाकर मेरे बेटे को नुकसान दे सकती है। मैं ये चाहती हूँ कि हम किसी भी तरह से जो ऐशा को इस घर से निकाल दें। जब फुरकान ये बात सुनेगा ना तो फुरकान साफ अल्फाज में इनकार कर देगा अपनी बेगम को समझाने की कोशिश करेगा। बेगम को कहेगा कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक भी चाह सकती हो, तुमने जो कुछ भी करना है कर लो, तुमने जो कुछ भी करना था कर लिया, लेकिन ऐशा को मैं इस घर से कभी भी बाहर नहीं जाने जाऊंगा। ऐशा मेरी बेटी है और ऐशा इस घर के अंदर रहेगी, मैं इसे ऐसा की तकलीफ नहीं दे सकता। जब फुरकान का ये मैसेज नौशीन बेगम को मिलेगा तो फिर नौशीन बेगम को चुप लग जाएगी, क्योंकि नौशीन बेगम तो ये सोच रही थी कि जब इस वक्त सबके सामने ऐशा की असलियत खुलकर आएगी, सबको इस बात का पता चलेगा कि भाई ये सारी गेम ऐशा ने डाली है, तो उसके बाद फिर सारे के सारे घर वाले जो होंगे ये ऐशा के साथ नफरत करना शुरू कर देंगे और ऐशा को हमेशा के लिए इस घर से निकाल देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। फुरकान को भी ऐशा के ऊपर यकीन है और जो ऐशा की दादू है, अजमीर की दादू, ये भी ऐशा के ऊपर बड़ा बिलीव करती है कि कभी भी ऐशा ऐसा काम नहीं कर सकती। अब एक साइड पे रहना शुरू हो जाएगी, भी अपने हस्बैंड की खिदमत करेगी, हर वक्त उसके आसपास रहेगी, ख्याल करेगी और महम ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो ऐसा अजमीर को भी अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो जाएगा। अब जहां पर आगे जाकर दो किस्म के सिनेरियो पैदा हो सकते हैं, जरा गौर के साथ सुनिएगा। नंबर 1 सिनेरियो के समझो कि ऐशा की जो है वो महम की जो है वो मंगनी तो हो चुकी है अजमीर के साथ, तो शादी नहीं होगी। मंगनी के बाद नौशीन बेगम को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और अजमीर के सामने सारी की सारी असलियत खुलकर आ जाएगी। नौशीन की हरकतें ऐसी होंगी कि से बार बार ऐशा के ऊपर डांस करेगी, ऐशा को नौकरानी का मकाम देगी कि भाई आप इस घर की नौकरानी हैं, अब आपकी कोई भी इस घर के अंदर वो वैल्यू नहीं है, अजमीर आपको घास तक नहीं डालता, तो आप ऐसे सारे के सारे घर के काम करती रहा करें और अगर आप ये घर छोड़कर जाना भी चाहती हैं तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा। तो ऐशा जो होगी फिर भी ये नौकरानियों वाले भी काम करेगी, क्योंकि इसने अजमीर के दिल में मजीद जगह बनानी है, इसने अजमीर के सामने ये सच निकलवाना है कि भाई आखिरकार मैंने ये सब कुछ नहीं किया था। ऐशा सिर्फ और सिर्फ इस घर के अंदर एक मकसद के लिए रहेगी कि भाई अजमीर के सामने सच खुलकर आ जाए। अब सच कैसे खुलेगा? देखिए कि माम को भी कुछ भी नहीं पता। जब माम को इस बात का पता चलेगा तो ये अपनी जो सास के साथ या होने वाली सास के साथ नफरत करना शुरू कर देगी। चीन की असलियत भी दो तरह से खुल सकती है। एक तो ये ऐसा हो सकता है कि ये आए और आकर ऐशा को खुद डायरेक्ट बता दे कि भाई ये सब कुछ मैंने करवाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि भाई आपके और माम के बीच में ताल्लुकात जो वो बेहतर हो जाएं और मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता था। माम को मैं इस घर के अंदर खुश देखना चाहती थी, हमेशा के लिए इस घर में लाना चाहती थी और माम को अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो चुका था और वो अजमीर से दूर हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने ये गेम डाली है। और जब ऐशा के सामने सच खोलकर आएगा तो उसके बाद फिर ऐशा को बड़ा धचका लगेगा कि यार ये सब कुछ है वो कैसे कर सकती है, ये इस हद तक नौशीन बेगम कैसे जा सकती है। तो फिर ऐशा जो होगी इसे जाएगी और जाकर अजमीर को किसी तरह से समझाने की कोशिश करेगी। अगर अजमीर बात नहीं भी मानेगा तो ऐसा अजमीर को यकीन होना शुरू हो जाएगा। एक सिनेरियो तो ये पैदा हो सकता है। दूसरा ये कि जिस वक्त नौशीन बेगम देखेगी कि माहौल मुकम्मल तौर पर इसके कंट्रोल में आ चुका है, सारे के सारे घर के हालात जो वो तब्दील हो चुके हैं, जैसा मैं चाहती थी वैसा का वैसा होना शुरू हो चुका है, तो फिर नौशीन बेगम जो होगी किसी के साथ अपनी दोस्त के साथ कॉल पे बात करी होगी और अजमीर जो होगा से बातें सुन लेगा और अजमीर के सामने जब असलियत आएगी तो अपनी माँ के पास आएगा, आकर बात करेगा, अपनी माँ को कहेगा कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक भी चाह सकती हो। अगर किसी किस्म का तुम्हें कोई मसला था तो खुलकर मेरे सामने बात कर देती, अगर तुम माम को बहू बनाना चाहती थी तो बना सकती थी, लेकिन ऐसा मजलूम के ऊपर तो आप ऐसा का बोतान ना लगाती, ऐसा कि उसके ऊपर बातें तो ना करती कि आज मैं ऐशा के साथ नफरत करना शुरू हो चुका हूँ। दूसरा ये सिनेरियो पैदा हो सकता है, फिर माँ आएगी, मिनटे तरले करेगी, माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी, लेकिन अजमीर जो होगा उसे माफ़ नहीं करेगा। जो तीसरा मेन
सिनेरियो मुझे लग रहा है कि जो 80 से 90% जो है वो यूज़ हो सकता है वो ये होगा कि माहम जिस वक्त इस घर के अंदर आएगी तो नौशीन बेगम की वैल्यू या उसे वो मकाम नहीं देगी, और जब नौशीन बेगम को वो वैल्यू वो मकाम नहीं देगी तो फिर नौशीन बेगम सोचेगी कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अपने पाँव के ऊपर मैंने खुद कुल्हाड़ी मारी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और घर सारा का सारा मुकम्मल तौर पर ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अजमीर इतना बसन हो जाएगा किसी घर में आएगा नहीं, हर वक्त घर के अंदर आएगा तो परेशानियां पैदा होंगी, कोई ना कोई घर के अंदर हालात ऐसे ख़राब होंगे कि अजमीर जो है डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएगा। इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिप्रेशन में जाएगा तो नौशीन बेगम जो ये सोचेगी कि यार ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, तो ये फिर जाएगी आयशा के पास और अजमीर के पास जाकर उनके सामने हाथ जोड़ेगी, माफ़ी मांगेगी, जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दें, मैं दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करूँगी। तो अजमीर चौका इसे जवाब देगा अपनी माँ को, उससे कहेगा कि मुझे कोई मसला नहीं है, जो मेरा घर बर्बाद होना चाहता वो हो चुका है, आप जाएँ और जाकर आयशा से माफ़ी मांगे, अगर आयशा आपको माफ़ करती है तो फिर तो बात बन सकती है, मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, ये मैं नाराज़ भी नहीं हूँ। फुरकान जो है नौशीन बेगम को बातें सुनाएगा, इसके ऊपर तंज करेगा कि तुमने जो वो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, छोटी सी लालच की वजह से पूरा का पूरा घर बर्बाद करके रख दिया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि माम और अजमीर की कभी भी शादी नहीं होगी, मंगनी तक की बात महदूद होगी, और जिस वक्त ऐसा माम को इस मामले पे एहसास होगा, उसके सामने स्टेट खुलकर आएगी, तो वो फिर ये घर छोड़कर चली जाएगी और अजमीर के साथ अपना कनेक्शन ख़त्म कर देगी। शादी नहीं होनी चाहिए, अगर शादी हो जाती तो फिर उसके बाद अगर ये माम को तलाक देता है तो फिर भी ये सिनेरियो जो होगा, ये मैसेज होगा, ये नेगेटिव जाएगा, क्योंकि उसका कसूर तो नहीं है, ये तो मुखलिस हो चुकी थी आयशा के साथ, तो इसका तो हक नहीं बनता कि इसका घर बर्बाद हो, ये इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सज़ा सिर्फ उस दो इंसान को मिलनी चाहिए, एक नौशीन बेगम को और दूसरा अजमीर को, क्योंकि अजमीर अपनी बेगम के ऊपर यकीन तक नहीं कर रहा। हालांकि अजमीर को इस मामले पे 100% यकीन होना चाहिए कि भाई मेरी जो आयशा है इसे उफ तक नहीं कर सकती, चीख तक किसी के सामने बात तक नहीं कर सकती, तो ये इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है, कैसे किडनैप करवा सकती है, तो इस मामले पे अजमीर को सोचना चाहिए था। अगर ये नहीं सोच रहा तो फिर से कड़ी सज़ा मिले, और सबसे जो बड़ी सज़ा नौशीन बेगम को मिले। आज इस घर की, इस ख़ानदान की जो बर्बादी की जड़ है ये सिर्फ और सिर्फ नौशीन बेगम है, नौशीन बेगम की वजह से सब कुछ हुआ। फिर ये हाथ जोड़ेगी, माफ़ी मांगेगी और एंड पे जाकर ऐसा वाले इसको माफ़ कर देंगे। अजमीर भी आएगा, आकर बात करेगा कि भाई तुमने मुझे जो सज़ा देनी है दे सकती हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें। तो ऐसा जो होगी ये बात मान जाएगी अजमीर की और कहेगी कि ठीक है मैं आपको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। फिर इस तरह से इस ड्रामे का एंड होगा, और एंड इसी तरह से होना चाहिए कि इमाम की शादी किसी और के साथ हो, अजमीर से दूर हो जाए, अजमीर और आयशा जो है वो खुशी के साथ रहना शुरू कर दे। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस बारे में क्या रिकमेंड कर रहे हैं कि इस ड्रामे का एंड क्या होगा? क्या माम भी आयशा के साथ हमेशा के लिए इस घर के अंदर रहेगी? क्या माम भी हमेशा के लिए अजमीर की बीवी बन जाएगी? लास्ट में फीडबैक दें। क्या आयशा को लास्ट एपिसोड में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है? लास्ट में रह दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।